तो आज हम बिग बॉस नामक एक ग्रामीण विद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें तुम्हारा दाखिला तुम्हारी योग्यता के हिसाब से होता है। और ये योग्यता फुकरा इंसान को देख के तो समझ आती है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस से भरी हुई बलबासोर, इसमें कौन सी योग्यता है? ना भाई, क्या है योग्यता गाय की बिन बात पे पलटाने की। अरे बेटे, तो इस बार बिग बॉस में धूम ताना नाना वाले एक्टर्स के अलावा भी कुछ लोग आए हैं। मतलब दो, पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान, जिसमें से एक को तो आते के साथ ही जूत मार के बाहर भगा दिया। इन्होंने सिर्फ पुनीत सुपरस्टार को ही नहीं भगाया, बल्कि उसके साथ साथ जियो सिनेमा की रेटिंग और शो की टीआरपी दोनों के पिछवाड़े पे लात मारी है। और उसकी गलती क्या थी यार, उसने बस गटर में हगाई तो था, हगते तो सब है गटर में, कोई टोना टोटका करने तो जाते नहीं है। वैसे भी इस बंदे ने एक ही दिन में बिग बॉस 16 के बराबर टीआरपी दे दी थी बिग बॉस वालों को। शो में सबसे ज्यादा जो रियल था वो था पुनीत सुपरस्टार। बंदा जो इंस्टाग्राम पे करता है वही वहाँ जाके कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इस बेलखने का दिमागी संतुलन हिला हुआ है, कहने लग गए कि ये बंदा ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसके साथ एक कमरे में लड़कियों का सोना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। और ये कठोर वचन थे पूजा भट्ट, महेश दल्ले की बेटी के। हाँ, वही महेश भट्ट जिसने अपनी बेटी पूजा भट्ट के होठों पे चुम्मा ले लिया था और ये तक कह दिया था कि मेरी बेटी की सुंदरता को देख के मेरा इस पे दिल आ गया और इससे शादी करने का मन करता है। और ये कह रही है कि इसके साथ एक कमरे में अलग अलग बेड पे भी सोना खतरे से खाली नहीं है। हो रही है जी, बहुत भयंकर नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। परवरिश की तो बात ही मत करे, तू अपने बाप को जाके संभाल, उसकी परवरिश पे ध्यान दे। खुद की बेटियों से शादी करने की तलब चढ़ रही है साले को। खुद के बाप के तो सतूने ही नहीं है, किसके साथ रोता फिरता है और परवरिश पे इसे ज्ञान दे रही है। ज्ञान की देवी पूजा भट्ट। हट, एक तो साला इनकी हिपोक्रेसी समझ नहीं आती, खुद दूसरों पे झूठे इल्जाम लगा देते हैं और महानानी का केस भी उन्हीं पे दर्ज कर देते हैं। वाह, साला बदतमीजी से बात करे ये, परिवार पे जाए ये, परवरिश पे जाए ये, और बदतमीज कौन हो गया? फुकरा इंसान। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर है और बिग बॉस में सारे टीवी एक्टर्स भरे हैं। ये सोचते हैं कि यूट्यूबर्स नल्ले बेरोजगार होते हैं। सालों तुम्हारी आधी जायदाद बिक जाएगी इसकी जैसी वीडियोस बनाने लग गए तो। और अब बात करते हैं फलक की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कमेंट में हैशटैग पांडा गैंग ओपी लिख देना। हाँ भाई फलक दी, आपको आसमान में जगह नहीं मिली क्या जो धरती पे पंचायती करने आ गए? फुकरा इंसान को गे कहती है, अरे जब तुम्हारे खुद के घर में आग लग रही हो ना तो दूसरों के घर में पंचायती करने नहीं जाते। और फिर कहते हैं कि फुकरा इंसान बदतमीज है। अरे तुम्हारे खुद के घर के गलियारों में झांक लो जाके। एक तो साला इस शो में ज्ञान भी वो देता है जिसके खुद के घर में कलेश चल रहा होता है। फलकनास का खुद का भाई जेल में गटर साफ करके आया लड़की के चक्कर में, और ये फुकरा इंसान को लड़कियों से बात करने की तमीज सिखा रही है। बन रही है मैडम लेस्ट्रेंज। हट, बिग बॉस में 2 दिन पहले एल्विश यादव आया था और उसके आते सब उसके चिपक गए मैग्नेट की तरह। लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी आज अविनाश उससे बिन बात पे लड़ पड़ा। एल्विश भाई बेबिका से उसकी डॉक्टरी के रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन इस सज्जन को पता नहीं उससे क्या तकलीफ हुई जो उसके माथे पे चढ़ गया और कहने लगा जो बोलना है मुंह पे बोल, पीठ पीछे वार मत कर। अरे भाई तेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता, तू बिन बात में पताशे में मकोड़ा बन रहा है। को इस बात की जलन है कि ये 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में मुंह फोड़ने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन ये एल्विश यादव 5 साल में सक्सेस हो गया। बेटा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत फर्क होता है, और जब दोनों एक साथ कोई बंदा कर रहा हो तो वो सक्सेस नहीं आसमान छू जाता है। ये बंदा एल्विश यादव से लड़ाई करने के बाद फुल बेइज्जत हो गया, लेकिन जिसको ये कन्वर्सेशन समझ नहीं आई थी, हाँ अपने जेठ भैया उनके पास जाके ये होशियारी चाट रहा है। अविनाश जेठ से कहता है कि मैं आराम से काम कर रहा था, लेकिन ये बंदा मेरे बीच में बार बार छेड़ कर रहा है। एक्सक्यूज मी भाई, वो बेबिका से उसकी डॉक्टरी के रिलेटेड दुबई के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तू बीच में रेबूदे की तरह पंचायती करने आ गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बंदे को कंटेस्टेंट बना कैसे लिया, ये तो साला गटर साफ करने के भी लायक नहीं है। पहले जब पुनीत कुमार और फुकरा इंसान साथ आए थे तो ये बंदा एक ट्यूब कर रहा था, उनके पीछे पड़ गया था, और अब एल्विश आया तो उसके पीछे पड़ गया। ये सोच रहा है लड़ाई एक तरीका है फुटेज लेने का, क्योंकि ना इसके पास फॉलोवर्स है ना कोई जानता है इसे, और इसे ये भी समझ आ गया कि फुटेज लेनी कहाँ से? हाँ यूट्यूबर्स से, क्योंकि यूट्यूबर्स की ज्यादा ब्रांड वैल्यू होती है। भाई साहब सलमान खान से ज्यादा ब्रांड वैल्यू है यूट्यूबर्स की। अब तुम बताओ एल्विश यादव और फुकरा इंसान में से कौन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतेगा? देखो कोई भी जीते, हाँ यूट्यूबर के पास ही है। देखो भाई मैं तो दोनों को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम कमेंट में हैशटैग पांडा गैंग ओपी और हैशटैग सिस्टम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय श्री राम।